हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड पाठशाला। दोस्तों, आज हम 11 क्लास के इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम स्पेशल है। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज़ रिटन बाय। तो जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 200 years ago द वर्ल्ड वॉयज वॉज मेड बाय। तो 200 साल पहले जो विश्व समुद्र यात्रा है, इसका रिकॉर्ड किसने बनाया था? वॉयज का अर्थ होता है समुद्री यात्रा पर जाना। तो ऑप्शन है इसका कैप्टन जेम्स कुक, कोलंबस, वास्को डिगामा या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, कैप्टन जेम्स कुक। नेक्स्ट है दोस्तों, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 years टू इम्प्रूव देयर। तो जो नरेटर है दोस्तों, इस कहानी के जो लेखक है और उनकी जो वाइफ है, इन लोगों ने 16 साल बिताए सीखने में या फिर इम्प्रूव करने में, सुधारने में। वो कौन सी स्किल सुधारने में ये लोग 16 साल बिताए थे? सिफरिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीफरिंग स्किल। सीफरिंग स्किल का अर्थ है दोस्तों समुद्र में जो भी यात्रा के समय कठिनाइयाँ आती है, उनसे निपटने का जो भी स्किल होता है उसको सिखाया जाता है। तो इसे इम्प्रूव करने में इन लोगों ने 16 साल बिताए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द स्पेशल बोट ऑफ द ऑथर वॉज। तो इस यात्रा के लिए ऑथर ने एक स्पेशल बोट तैयार किया था, इससे एक स्पेशल नाव तैयार किया था। उसका नाम क्या था? और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेब वॉल्कर। अगला सवाल है दोस्तों, द लेंथ ऑफ द वेब वॉल्कर वॉज। तो जो वेब वॉल्कर है उसका लेंथ कितना था? ऑप्शन ए 23 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए 23 मीटर, 23 मीटर। अगला सवाल है दोस्तों, द वेट ऑफ द वेब वॉल्कर। जो वेब वॉल्कर था, जो बोट है, उसका वेट कितना था? तो सही जवाब होगा 30 टन यानी 30 टन। अगला सवाल है दोस्तों, द नरेटर अलॉन्ग विथ हिज फैमिली सेट सेल इन जुलाई। तो जो नरेटर है वो अपने फैमिली के साथ यात्रा पे गया था जुलाई में। कौन सा साल था दोस्तों वो? इसका सही जवाब होगा 1976 यानी 1976 में। अगला सवाल देखते हैं। द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू। तो इन लोगों की जो यात्रा है वो काफ़ी शांति प्रिय थी। कहाँ पहुँचने तक? कैप टाउन, मुरे टाउन, ट्रू टाउन या नन ऑफ दीज। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैप टाउन। अगला सवाल देखते हैं। ऑन 25 दिसंबर द बोट वॉज किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। तो 25 दिसंबर तक जो इन लोगों का बोट है दोस्तों, वेब वॉल्कर, वो केप टाउन से कितना किलोमीटर ईस्ट जा चुका था? सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, 3500 किलोमीटर। अगला सवाल है दोस्तों, इन द मॉर्निंग ऑन द ह्यूज वेव्स रोज विच राइज्ड द बोट। तो जो अगला सवाल है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय में कौन सा दिन था जब ये तुम्हारा एक ह्यूज वेव रोज हुआ, जो कि बोट को क्या किया था? ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, जैसे वो वेव ऊपर नीचे हो रहा था तो बोट भी उसका ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, तो ये रोज हो रहा था यानी उठ रहा था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को जो था, ये वेव जो था वो ऊंचे ऊंचे लहरें जो थी वो उठना चालू हो गया था। तो अगला सवाल है, द नरेटर ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स एंड एंटर्ड द बोट्स मैन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नरेटर ग्रेब्ड यानी पकड़ा किसे? गार्ड रेल को। गार्ड रेल जो नाव के किनारे चारों तरफ जो बेड़ियाँ बनी हुई थी ताकि नाव से कोई बाहर की ओर गिर ना जाए, उसे गार्ड रेल कहा जा रहा है दोस्तों। तो जो गार्ड रेल है वो पकड़ करके वो इंटर कर गया कहाँ पे? बोट का मेन बूम में, रूम में या फ्लोर में।
सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए बूम। बूम एक प्लेस है नाव का जहाँ पे ये दिशा चेंज करने के लिए जो खंभा बीच में गड़ी हुई रहती है, जिसपे कैनवस के जो पर्दे लगे हुए रहते हैं, कर्टन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बूम। नेक्स्ट है दोस्तों, द वेब वॉल्कर सर्वाइव्ड द स्टॉर्म फोर। तो जो वेब वॉल्कर जो है, जो नाव है, बोट जो है नरेटर का, वो कब कितना समय तक वो सर्वाइव करता रहा स्टॉर्म में, यानी तूफान में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 15 आवर्स, यानी 15 घंटे। अगला सवाल है दोस्तों, द नरेटर्स सन जॉन आस्क्ड हिज फादर इफ दे वी आर गोइंग टू। तो जो नरेटर का सन है जॉन, वो अपने पिता से पूछता है कि क्या वे लोग जा रहे हैं कहाँ, मरने, सरवाइव करने, फ्लाई करने, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए मरने। ठीक है, जॉन आस्क्ड इफ दे वी आर गोइंग टू डाई। अगला सवाल है दोस्तों, द चिल्ड्रन वेयर एक्सटेटिक टू सी द आइलैंड आइली। तो यहाँ पे जो सवाल है दोस्तों, जो चिल्ड्रन थे वो देख करके बहुत ही खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए थे आइलैंड को देख करके। कौन सा आइलैंड था दोस्तों? आइली, मुनिच, लंदन, एम्स्टर्डम और लिस्बन। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी एम्स्टर्डम। आइली, एम्स्टर्डम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जॉन वांटेड टू हैव अ हग of his father because he considered his father the best। तो यहाँ पे जॉन अपने पिता से गला लगना चाहता था क्योंकि उसने ऐसा विचार किया था कि उसके पिता जो है वो दुनिया के बेस्ट क्या है, डैडी है, फ्रेंड है, सेलर है या लीडर है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा डैडी। जॉन ने कहा था कि वो बेस्ट डैडी है अपने पिता को। इसके अलावा उसने बेस्ट कैप्टन भी कहा था। तो कैप्टन तो ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डैडी। डैडी और कैप्टन। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में कैप्टन दे दे डैडी की जगह पे, तो कैप्टन होगा। तो यहाँ पे डैडी दिया है, तो आंसर सही है इसका भी डैडी। बेस्ट डैडी था वो। अगला सवाल है दोस्तों, आइली एम्स्टर्डम इज। तो जो आइली एम्स्टर्डम है वो क्या है? एक आइलैंड है, पेनिनसुला है, हिल है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों एक आइलैंड था वो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडियन ओशन वॉज द रफेस्ट सी सो दैट टुक 2 क्रूमैन लैरी विजिल एंड। तो यहाँ पे जो इंडियन ओशन है वो बहुत ही रफेस्ट सी है। ठीक है, यानी ये बहुत ही खतरनाक सी है। यहाँ पे यात्रा करना बहुत ही दिक्कत होता है यात्रियों को। तो इसलिए नरेटर ने क्या किया था, 2 क्रूमैन को हायर किया था, जिसमें से एक तो लैरी विजिल था और दूसरा कौन था? कैप्टन कुक, हब सैगलर, जोनाथन, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हर्ब सैगलर। ठीक है, लैरी विजिल और हर्ब सैगलर ये 2 क्रूमैन थे। अगला सवाल देखते हैं। लैरी विजिल वॉज क्रूमैन। तो लैरी विजिल जो था वो क्रूमैन था। एक अमेरिकन क्रूमैन था, एक रशियन क्रूमैन था, एक इंडियन था, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों एन अमेरिकन। लैरी विजिल वॉज एन अमेरिकन क्रूमैन, वो एक अमेरिकन था। अगला सवाल है दोस्तों, हर्ब सैगलर वॉज क्रूमैन। यहाँ पे हर्ब सैगलर जो है वो क्रूमैन था। एक अमेरिकन था, एक स्विस था, एक फ्रेंच था, एक रशियन था। सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी स्विस क्रूमैन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।